नमस्कार, आदाब भाई और बुजुर्ग। आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली नगर पालिका परिषद, खतौली नगर पालिका में हाजी शाहनवाज हाजी लालू जो कि चेयरमैन निर्वाचित हुए थे, उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन दर्ज हो या ना हो, क्या होगा इसके अंदर, इसका फैसला अभी नहीं आया है और रिजर्व रख लिया है। इसका फैसला दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत जनपद न्यायाधीश च्यवन प्रकाश ने आज मुजफ्फरनगर की जिला जज च्यवन प्रकाश की अदालत में बहस चली। बहस थी इलेक्शन पिटीशन को लेकर। हम आपको बता दें कि कृष्णपाल पुत्र पूरण द्वारा शाहनवाज अली पुत्र सज्जाद शेख यानी कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं हाजी शाहनवाज हाजी लालू, वो उनके साथ साथ लगभग 11 लोगों को पार्टी बनाते हुए एक इलेक्शन पिटीशन दर्ज की गई थी 9/6/2023 को। लेकिन हम आपको बता दें कि 9/6/2023 को इस इलेक्शन पिटीशन को खारिज कर दिया गया था और अगली जो दूसरी तिथि थी वो 2 जुलाई लगा दी गई थी। अब आज 3 जुलाई को दोनों पक्ष यहाँ पर पहुँचे। वादी पक्ष की ओर से तेग बहादुर एडवोकेट का ग्रुप था, तो वहीं प्रतिवादी यानी कि हाजी शाहनवाज उर्फ हाजी लालू की ओर से यहाँ पर अवध बिहारी लाल गुप्ता तथा उनके पुत्र अमित गुप्ता ने जमकर पैरवी की। दोनों पक्षों की बहस जनपद न्यायाधीश च्यवन प्रकाश ने सुनी। मुख्य जो इशू था वो इस बात पर था कि जो 9/6/2023 में इलेक्शन पिटीशन डाली गई हाजी शाहनवाज लालू के खिलाफ, क्या वो दर्ज होनी चाहिए या वो चलने लायक है अथवा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो खारिज ये कहकर कर दी गई थी जो भी इंचार्ज न्यायाधीश थे कि इट इज़ नॉट अर्जेंसी मैटर, अर्जेंसी का मैटर नहीं है और जून के अंदर कोर्ट जो है वो बंद रहती है। हम आपको बता दें कि 1/6/2023 से 30/6/2023 तक गजेटिक हॉलीडे होता है। और म्यूनिसिपैलिटी एक्ट की बात करें तो म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर मतगणना के बाद 30 दिन के भीतर उसकी इलेक्शन पिटीशन जनपद न्यायाधीश के यहाँ पर दर्ज कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें 13 मई को चुनाव की मतगणना पूरी हुई थी, तो 12 जून को ये इलेक्शन पिटीशन दर्ज होनी थी। लेकिन क्योंकि मतगणना के बाद 30 दिन की जो अवधि है वो समाप्त हो जाती है 12 जून को। लेकिन हम यहाँ आपको ये भी बताएंगे कि 1/6/23 से 30/6/23 तक क्योंकि गजेटेड हॉलीडे होता है, सिविल कोर्ट बंद होती हैं। लेकिन अगर किसी को इलेक्शन पिटीशन डालनी थी तो वो 30 या 31 से पहले इस इलेक्शन पिटीशन को डाल सकता था। ये भी मुद्दा ख़ास तौर से बना। बहरहाल दोनों पक्षों की आज बहस हुई, दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। वादी पक्ष ने कहा कि जनरल रूल्स है 1957 के जिसका लाभ मिलना चाहिए और इसको एंटरटेन कर लिया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रतिवादी शाहनवाज अली के अधिवक्ता अमित गुप्ता हैं, उन्होंने अपनी बहस की, केस लॉ दिखाए, रूलिंग दिखाई और साफ कर दिया कि लिमिटेशन बार्ड है और अब इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। बहरहाल दोनों की बहस सुनने के उपरांत जनपद न्यायाधीश च्यवन प्रकाश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब गर्भ में छिपा है कि ये इलेक्शन पिटीशन दर्ज होगी या चलेगी, ये अब फैसला सुनाने के बाद माननीय अदालत का ही हम आपको बताएंगे। क्या आएगा फैसला, इस पर हमारी नज़र रहेगी, जो कि संभवतः कल यानी कि 4 जुलाई तक आने की संभावना है। उसके बाद एक्सपर्ट की क्या है राय, क्या होगा इसके अंदर, वो भी हम आपको बताएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पारस जैन तथा दूसरे लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर, जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा आरोप लगाया था। इलेक्शन जो जीते थे हाजी शाहनवाज हाजी लालू खतौली नगर पंचायत चेयरमैन पद का, और इसके साथ साथ उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। हालांकि उनको
हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है उसके अंदर, लेकिन अब इलेक्शन पिटीशन ही तय करेगी कि क्या चेयरमैनी जाती है या रुकती है या बने रहेंगे ये चेयरमैन। जब तक डिसाइड नहीं हो जाती है या दर्ज नहीं हो जाती है कोई भी इलेक्शन पिटीशन, तब तक चेयरमैनशिप बरकरार रहती है। जो कोई भी व्यक्ति यदि ऑथ ले लेता है और नोटिफिकेशन के बाद, मतगणना के बाद उसको शपथ दिला दी जाती है। बहरहाल 4 जुलाई को क्या होगा, इसके अंदर क्या आएगा इसमें फैसला, उस पर हमारी ख़ास नज़र रहेगी। तब तक बने रहिएगा। और दूसरी बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शेषमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इसके अलावा आइए हम लेकर चलते हैं दूसरी खबर की ओर। हम आपको बता दें कि जिला जज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष उपाध्याय आज सेवानिवृत्त हो गए। उनका विदाई पार्टी समारोह आज सेंट्रल हॉल में किया गया और यहां पर जनपद न्यायाधीश के साथ साथ पूरी जजशिप मुख्य रूप से पहुंची थी तथा यहां पर उनको बधाई दी गई, विदाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई है। यहां पर संचालन आनंद कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश च्यवन प्रकाश ने अपने विचार व्यक्त किए, फोटो सेशन भी कराया। आइए सबसे पहले सुनवा देते हैं कि जनपद न्यायाधीश च्यवन प्रकाश ने इस मौके पर क्या कहा, सुने पहले उन्हीं की ज़बानी। अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ। अपने इस महत्वपूर्ण उद्घोषण से हमें उत्कृष्ट कर दीजिए। मैं चाहूँगा कि अगर कोई गलत हम लोगों से हो रहा है तो वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी और अपनी आशीर्वाद हमारे कर्मचारी को देने की बात कि हमारे सेंट्रल पॉइंट हमारे कर्मचारी सुभाष जी यहाँ मौजूद मेरे न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सुभाष जी को उनके रिटायरमेंट पे तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। 42 साल तक बिना किसी दाग के सर्विस करना बहुत शानदार करियर है और मुझे आज पहली बार मालूम चला कि 20 साल तक बंगले पे भी रहे, अच्छे कर्मचारी रहे हैं कि जिला जज के साथ रहे और अब आपके साथ में आप भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। बढ़िया परिवार है, सामने बैठा है इनका। बस मैं इनसे यही कहूँगा कि भाई आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और यदि आपका फिर दोबारा मन है तो हमारी वैकेंसी हमारे पास होंगी, हम आपको रिअपॉइंटमेंट दे देंगे। आपको चाहते हो तो भाई दोबारा से 2 साल के लिए आना, 1 साल के लिए, क्योंकि कर्मचारी अच्छे काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। हम सब देखते हैं कि सर्विस पाने के बाद काम ना करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। नए कर्मचारी आएंगे वो भी काम नहीं करेंगे, पुराने कर्मचारी जो है बस कुछ लोग ही काम कर रहे हैं और बाकी तो मैंने प्रयास किया था 5-7 लोगों को निकाल बाहर करने का, लेकिन अब मैं इसमें सफल नहीं रहा। कोशिश करता हूँ 2-4 को निकाल के जाऊँ, क्योंकि यहाँ आने में यहाँ का माहौल दूसरा कहीं नहीं होता है। माहौल हमेशा बनाया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है, ये मालूम चलता है कि कर्मचारी के अंदर किसी कर्मचारी के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं है। एक कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं जिन्होंने 42 साल तक सेवा की, 42 साल, ये मान लो कि हमारे कई अधिकारियों की उम्र भी इनकी सर्विस के बराबर। कर्मचारी बैठे हुए हैं और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ इसमें ज़्यादातर तो मेरा ही ऑफिस है, डीजे का ऑफिस ज़्यादा है इसके अंदर, बाकी का तो बहुत कम है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। आप कोशिश करना कि कोई आपका बच्चा लॉ ग्रेजुएट हो तो उसे कोचिंग करा के जज बनवाना। देखो सरकारी सेवा के बड़े फ़ायदे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। आपके बच्चे बैठे सामने, कौन है सामने? अच्छा होती हैं, अच्छा तीनों, अब बेटा अच्छा बड़ा है। और बेटे ज़रा जनपद न्यायाधीश च्यवन प्रकाश ने सुभाष उपाध्याय के परिजनों से भी मुलाकात की, उनके साथ साथ फोटो सेशन कराया और उनका आह्वान किया, उनको सलाह दी कि लॉ ग्रेजुएट बनकर तुम भी जजशिप को हासिल करो, जज बनो, ऐसी उन्होंने कामना की है। देख सकते हैं वो खास तस्वीरें। सुभाष उपाध्याय अपने साथ अपने परिजनों के बच्चे भी लेकर आए थे और वो आज सेवानिवृत्त हुए तो उनके साथ उनके जो स्टाफ थे वो भी मौजूद थे। लेकिन आप देख सकते हैं जजशिप जनपद मुजफ्फरनगर के सभी न्यायिक, मुख्य न्यायिक, जो मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत कर उनको बधाई तथा विदाई दी है। आइए सुनवाते हैं एडीजे सेकंड ने क्या कहा इस मौके पर, उनकी ज़बानी। आज सुभाष चंद्र जी 42 वर्ष के उपरांत सेवानिवृत्त हो रहे हैं
तो मेरी यही माननीय जिला जज महोदय, मेरे न्याय के दायित्वगण, क्लास 3 और 4 के कर्मचारीगण, यह बात निश्चित होती है कि जब आदमी किसी भी सर्विस में ज्वाइन करता है तो उसको एक दूसरे से सेवानिवृत्त भी होना है। ऐसे ही सुभाष चंद्र जी जो 42 साल की एक लंबी सर्विस करने के बाद बिना किसी दाग के सेवानिवृत्त हो गए, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। क्योंकि आज जानते हैं कि शिकायतों का बहुत बड़ा दौर होता है, पता नहीं कौन किसकी क्या शिकायत होती है, क्या हो जाती है। परंतु इन्हें बताया कि मेरी आज तक 42 साल में कभी भी कोई शिकायत किसी को नहीं की गई। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि मेरे साथ ये लगभग 6 साल से है और इसने जो सेवा भाव से सेवा की है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। जब भी इसको किसी काम के लिए कहा इसने कभी मना नहीं किया। वो समय पर का बहुत बड़ा पाबंद रहा। हालांकि एक ही पियन था पर इसने 2 पियन की जगह यहाँ पर हमारी कोर्ट में काम किया। काम की अधिकता के कारण पर इसने ये नहीं कहा कि मैं कोई काम नहीं करूँगा। इस मौके पर जनपद जजशिप मुजफ्फरनगर के सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा सिविल जज भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे। सभी ने इस विदाई समारोह को यादगार बनाया। बताया जाता है कि सुभाष उपाध्याय सभी के चहेते रहे और उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन किया था। और आप देख सकते हैं कि इसी वजह से सभी न्यायाधीश ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनको जनपद न्यायाधीश ने शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया, देख सकते हैं। और प्रशस्ति पत्र तथा मोमेंटो देकर सभी जजशिप ने, चाहे वो अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2, इसके अलावा जो एनायक्ट के हैं न्यायाधीश वो भी यहाँ पर मौजूद, और दूसरे सभी न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से यहाँ पर पॉक्सो कोर्ट के बाबूराम जी भी ख़ास तौर से मौजूद रहे। विदाई समारोह के बाद सभी ने जलपान किया तथा एक दूसरे को विदाई के लिए इनके परिजन को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्य रूप से आनंद कुमार सिंह, सुनील मैथुला, विजय कुमार डॉक्टर साहब, नीरज वर्मा, अनुराग शर्मा, राजा राम सैनी आदि मुख्य रूप से अब्बास यहाँ पर मौजूद थे। बने रहिएगा और दूसरी बड़ी खबर के लिए मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।